जाए बातन बनाए ना सुनी बदराए इठलावे क्यों भली। अरे कितनी समझा रही बात मानी ना रही तो जैसी ने ना तो दंगों में नचाए जैसे दही में रैयत बाबा घर बसे रैयत बाबा घर बसे तेरी सी सौ गोबर हारी सौ मांगे काट दही को मार्ग रोके गुजरिया बता रहा हूं 23 मान जा और ना तो ऐसी नचाऊंगा जैसे दही में रही नाचेगा। सूद ही बता रहा हूं तो जैसी तमाम आमे हमारे बाबा के यहाँ गोबर भरवे गोबर उठावे एक दो नाम है हो के सो मांगे दही को मार्ग रोके तो मांगे दान दही को मार्ग रोके तो जैसी हजार आमे हमारे यहाँ गोबर भरवे ज्यादा बात न मत बनावे। कन्या ने बात सखी थे कई वही को हाथ पकड़ के नई गोपी को जो नई नई बिहारता आई कहा गोने को बातें कह रहे हैं कन्हैया अहो नवेली गुण भरी धरी मटुकिया शीस दद जोवन को दान हम लेंगे समझ विश्वशीष। सखी जब तक तू हमें दधी को दान नहीं देगी मारक को दान नहीं देगी हम तो यहाँ से निकरन न देंगे चाहे कछु है जा आधी रात है जाए दोपहर है जाए सांझ है जाए चाहे को फूफा कंस आ जाए कंस बुला ले तू पे फूफा हिमाती बुला ले ना आयो तो कछु दिना बाद मारूंगा आएगो तो भाई मारूंगा बोल जैसे समझे कल ले। तो सखी समझ गई जे नहीं माने आज तो वह सखी ने बात नई दुल्हन ते कही अरी सुहागिन सुंदरी अरी सुहागिन सुंदरी नव दुल्हन सुकुमार हट नहीं छाड़त सामरो घूंघट नेक उघार हट नहीं छाड़त सामरो घूंघट नेक उघार। अरे बहन तेरे या घूंघट के चक्कर में एक तो समय लग गो लगी गो जब ते लग रहे हैं धाय पाए कि जी मान जाए पर हट नहीं छाड़े सामरो जे नहीं छोड़े तो अब का करें बोले एक काम करे या हम एक जी और को है वो तो कोई है तो ना है बन में तो बोले ने घूंघट उठाए दे देख लंदे देवर तो हाथ ही देख ले तो कहा बिगड़ जाए तुम कह रही हो सासू माँ कौन बता रहा थी सास है हम कहीं बता नहीं थे सास है तू घूंघट खोल दे बस यहाँ चल जल्दी नहीं देर लगाई बता रहे हम तो देख ले ने वो तो बाणी तो पहली मोही तह रही बेचारी वो तो तैयार डोल रही घूंघट उठाए वे इतनी देर तो सुन नहीं इतनी देर तो सुन नहीं। अच्छा एक बात बताओ किसी की वाणी सुंदर लग रही हो आपको फोन पे फोन तो बहुत यूज करते हो ना आप हाँ हाँ फोन यूज कर iPhone 10 करो मेरे लाल मेरे सपूत हाँ करो फोन यूज करो। अच्छा फोन यूज करते हो अच्छा जिसको कभी मिले नहीं उसी का फोन आ जाए जिसको कहते हैं कौन सी कॉल होती है वो जो हम जानते नहीं उसको वो आ जाती है क्या है अननोन नंबर बोलते हैं अननोन नंबर जिसको हम जानते नहीं उसकी कॉल आ गई और आपने बात करना शुरू कर दिया करते हैं कि नहीं बोलो तो सही हेलो कहां से बोल रहे हैं हम यमलोक से बोल रहे हैं आ जाओ इधर और कई बार सामने फ्रंट पे बहुत अच्छी मीठी सी आवाज होती है हेलो अच्छा कहां से बोल रहे और रॉन्ग नंबर लग गया नहीं बताइए तो सही कहां से बोल रहे अच्छा फलाने के यहां से आप हैं क्या नहीं वहां से तो नहीं आप कौन बोल रहे हैं भाई माने कह दे रॉन्ग नंबर फिर वो कट गया बेचारा
लेकिन मन तो करता है एक बार फेस टाइम भी कर ले, आवाज बड़ी अच्छी थी, देखें तो सही आखिर चक्कर कहाँ से है। अब गोपी तो इतनी देर थे तो बात चल रही कन्हैया की, बुझो करे घूंघट खोल, बुझो करे ना है, वो करे तू बड़े कुमार, तू बड़े की कुमारी, तू न्यो न्यो गोबर हारी जन काका है गई। अब वो गोपी के मन में न चल रही होगी कि देखूं तो सही जी है कौन, चल रही होगी कि ना है, बता दो। आय हाय वाने जो कह दी हट नहीं छाड़ सांवरों ने घूंघट तनिक उघार, बड़ी सिफारिश कर दे, खोलते कोई बात नहीं घूंघट खोलते। तो वाने झट घूंघट कछु घूंघट पट कछु खोल के, जीव घूंघट कर गई ना घूंघट। हाँ घूंघट पट कछु खोल के और मुस्काई ब्रजवाल, देख मनोहर रूप को मगन भये नंदलाल। जब कन्हैया वो की गोपी वो जो नव दुल्हनी वहां ने घूंघट खोलो और घूंघट खोलते ही मुस्कुरा दे। क्यों नहीं मुस्कुरावे, जाके सामने देवर बन के कन्हैया ठाड़ो होए, वो मुस्कावेगी न का रोवेगी। वो बड़ी प्यार से मुस्काई और जैसे ही मुस्काई कन्हैया ने वह को रूप देखो कन्हैया बड़े मुस्कुराए। अब सखी बोली ले दान लो, मारक को बोले अब दान नहीं चाहिए। अरे हवाल तो करे दान लूंगो, बोले अब नहीं चाहिए। अपनो दान ले नंदलाल, रस के भरे बचन अति अटपट कहन लगी ब्रजवाल। सब गोपी कह रही अब दान लो, कन्हैया करे अब नहीं चाहिए। दो ओर सो द्रग लगे हिय में प्रेम विशाल, दो ओर सो द्रग लगे हिय में प्रेम विशाल। नारायण या विद सो हस हस करत निहार, अपनो दान ले नंदलाल। सखी बोली महाराज अब तो दान ले ले, बोले हमें दान ना चाहिए। क्यों? अरे बोले जो हमें चाहिए भाभी को मुंह देखनो देख लियो, हमारा तो है गयो दान, अब हम चलें। बोलो राधे राधे। तो ऐसी कन्हैया की ये दान लीला बड़ी प्यारी लीला है और बड़ी सुंदर सुंदर लीला कन्हैया ब्रज में करते हैं। ये लीला थोड़ी ब्रज की है, रस भरी है। और ब्रज में भागवत में ब्रज की बहुत लीला जो ब्रज के संतों ने भक्तों ने कही है वो नहीं है भागवत में, क्योंकि एक सीमित समय है भागवत में। लेकिन उसी ब्रज में एक और प्यारी भागवत में एक बहुत सुंदर लीला है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाथ स्थूलपाद चोरम, अनेक जन्मा जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज में एक बहुत प्यारी लीला है माखन चोरी लीला। कन्हैया माखन चुरावे, लेकिन सच यह है माखन चुरावे कन्हैया, पर कौन को चुरावे? माखन चुरावे पर कौन को माखन चुरावे? अधिकांश लोग कहते कन्हैया माखन चुराते। ए बाबरे तेरे घर में तो वो 56 भोग भी नहीं खाते, वो गोपियों के घर में माखन चुराते। क्यों? उन पैसों कहा है जो वहां चोरी करे हुए चले जाए, और तेरे पास कहा है जो तेरे घर 56 भोग ना खावे, वो भी सोने की थाली में। हमारे ब्रज में एक भजन है, कोई भी कैसा भी भजन गाँव है उसमें ये कड़ी जरूर आएगी, सोने के लोटा में तातो सो पानी, ठंडो पानी नहीं। आजकल लोग इतनी लड़ाई क्यों होती है? आजकल सब लोग ठंडा पानी पीते, फ्रिज का पीते तो अंदर की फीलिंग जमा दी उसे। वैसे फ्रिज का पानी सबसे ज्यादा दुखदाई। अगर ठंडा पानी पीने की हैबिट है, आपको आदत है, आपको सबसे पहले मटके का पानी पीना चाहिए, फ्रिज का नहीं। फ्रिज का पानी आपको दुख ही देगा लॉन्ग लाइफ, जीवन भर। मटके का पानी पियो, सुख देगा आपको, अगर ठंडा ही पीना है तो। और वैसे हमारी बात तुम कौन सी या मान लोगे, तुम्हें तो बामे तो निकरे, बामे तो झट मुंह पे बोतल लग जा, खत्म, पी ले पूरी, हम पे का रुके, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो ब्रज की गोपी यूं ही गांव में, सोने को लोटा गंगा जल पानी,
है सोने को लोटा तातों से पानी या फिर गंगा जल ब्रज में कहां से आएगा भाई। और सखी है जिन कहां से कहां लिया हमें। और जी हर कोई गावे, हर ब्रज की जो बैठी होंगी सबन ने पता होगा जी, सोने को लोटा गंगा जल पानी, सोने को लोटा तातों से पानी। और सोने की थारिया तो मैं भूल ही गऊं। सोने की थरिया में भोजन परोसो, थारी नहीं है वो थरिया है ब्रज में। सोने की थरिया में इस एक बात बताओ कितने पैसे वाले होंगे हमारे ब्रज वाले। पहले काऊ पे स्टील के तो थरिया ही नहीं, सबके घर में सोने की थरिया आई। पहले लोग धनवान होते थे, लेकिन धनवान से भी ज्यादा वो बड़े दिल वाले हुआ करते थे, बहुत ज्यादा, बहुत दिल वाले होते थे वो, है ना। इसलिए तो सखी कह रही है महाराज, वो बड़ा प्यारा सा भजन, माखन चोरी कन्या नहीं करते हैं, सखियां करवाती हैं। सखी चावे कि कन्हैया हमारे घर में माखन खावे। एक दिन की बात, मैया यशोदा के पास कन्हैया ठाड़े, और कन्हैया ठाड़े और मैया वहीं खड़ी, तो मैया ते कन्हैया माखन मांग रहे। मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है, नेक मोई माखन खावे दे दे। मैया बोली भंडार घर में धरो, खा ले, कोई कमी थोड़ी है। बोले ना मैया वो सद चाहिए और अभी चाहिए और तेरे हाथन को चाहिए। सद चाहिए, सद समझ गए हैं? आजकल एक शब्द है फ्रेश, फ्रेश चाहिए। वहां पे एक परफ्यूम से छिड़क दें, वो है वो फ्रेश। तुम्हारी सो है, सब्जी फ्रेश नहीं है, दिखाई जा रही है फ्रेश। इंजेक्शन लगा लगा के इतना सा वो लौकी को बच्चा, लौकी को बच्चा, लौकी नहीं लौकी को बच्चा, इतना सा मतलब निखालस बेचारे कछु देर भाई है। लौकी को बच्चा इंजेक्शन लगा दो, वो है गो दादा। इंजेक्शन लगा के बच्चा दादा बन गो, पापा तो बनो ही ना, दादा सीधो। अब वो दादा चले गो हम सब के पेटन में। दादा कहां? बोल पेटन में। अब ले कल ले बात, क्या करेगा दादा अंदर जाके? ताकत देगा? ताकत तो पापा देता, दादा तो दे नहीं सकता। दादा तो बेचारा खुद ही ताकत बनना है, वो खुद ही लुढ़क रहे पड़े हो। अभिप्राय समझे, मैं चाहे रिश्ते कोई भी बता रहा हूं, इसका मीनिंग समझो। न वेजिटेबल्स फ्रेश हैं, न फ्रूट्स फ्रेश हैं। आज का खान पीन बिगड़ गया है। आप लोग इसे दोबारा संभाल सकते हैं अगर संभालना चाहें, स्पेशली हमारे किसान भाई। मैं ये कहता हूं, मुझे नहीं पता मार्केट में आप क्या बेचना चाहते हो, लेकिन घर का फ्रूट्स, घर के वेजिटेबल्स तो फ्रेश होने चाहिए। पैसा इतना हावी ना हो जाए कि हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैया तो कन्हैया कह रहे, मैया वो तो सद चाहिए, अवई चाहिए, तेरे हाथन को चाहिए। गोपी ये दृश्य देख रही, और कन्हैया तो ये मांग तो जो कन्हैया देखे, तो विधाता तो कह रही, विधाता का मेरा सौभाग्य ना है कि कन्हैया मेरे घर आवे, माखन खावे। बोले राजी थे तो मैं खवा ना सकूं, तो बोले चोरी करके खावे, मेरे घर आके चोरी करें फिर पावे, मेरो भाग्य खुल जाए। भगवान किसे कहोगे आप? भगवान कौन है? भगवान वो है जो अपने भक्तन की भावना को, है जी, जोड़ते बोलो। प्रिया कांजू आपकी इच्छा पूरी नहीं करें, आप दोबारा आओगे? बिहारी जी इच्छा पूरी नहीं करे, दोबारा आओगे? स्वार्थी है, सेल्फिश लोग हैं। भगवान वो जो हमारी इच्छा पूरी करे, नहीं करे तो तू भगवान नहीं। जे बात हते कि ना है? तो ठाकुर जी अगर तुम भगवान हो तो हमारी बात सुनो। कहा हमारे घर में चोरी करके खाओ। राजी तो खवा ना सके, राजी तो कैसे खवा में, राजी तो खवाएंगे तो जो हमारी सास ननद सब बैठी। एक सखी तो गा रही, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में। हे श्याम सुंदर, आप मेरे अंगना में आओ, आपके दर्शन के लिए ये नैन तरस रहे महाराज, आओ ना, पधारो ना। कन्हैया ने मानो पूछ रही, चल मैं तेरे आंगन में आ जाऊं तो क्या करूं? तो कन्हैया को बता रहे हैं, हे महाराज, हमने आपकी शुद्धता को, पवित्रता को बड़ो ध्यान रखो है।
कहा राख्यो है? कोरी कोरी मटकिन में धोरी धूमर गैया को। जिन मटकिन में हम लोग खामे, हमारे बालक खामे या दधि बेचवे जामे, वो मटकी आपके काजे नहीं तो अलग थे। भगवान को वो पात्र नहीं देते जिन पात्रों में हम भोजन करते हैं। ये ध्यान रखो, भगवान के पात्र घर में अलग होने चाहिए, लेकिन ये बात सिखाएगा कौन? अपने आप से तो हम सीखते नहीं। आप जिन पात्रों में भोजन करते हैं उन पात्रों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान के भोजन के पात्र, स्नान के पात्र, ये सब अलग होने चाहिए। तो सखी कह रही है कोरी कोरी मटकीन में, अलग से आपके लिए, धौरी धौरी गैयान को न्यारो ही जमाए दही राख्यो नद लाल तो ही गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया गैयान को अलग अलग कोरी कोरी मटकीन में अलग ही जमा राख्यो महाराज। कन्हैया बोले तो मैं क्या करूं? अरे बोले महाराज आ जाओ ना, तुम्हारे चक्कर में रात को नींद भी ना आवे। बड़ी आसान नहीं महाराज। नैन नाए सो में उठे भोर ही बिलो में दही। नैन नाए सो में उठे भोर ही बिलो में दही। न्यारो ही जमाए गाँव में और ध्यान में तो ही कुनद लाल तो ही गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे चक्कर में तो रात की नींद गायब है, अब नींद आती ना है। तारे गिन गिन के रात काटे, कितनों भोर भयो, कितनी रात रह गई, कितनी रात रह गई, और जट उठ जाए आधी रात में दधि मंथन करवे लग जाए। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें का हुआ प्रेम भयो कबू? कन्हैया से, कुछ और मत सोचो, कन्हैया से प्रेम भयो। जिनने कन्हैया ते प्रेम भयो का उनने रात को चैन की नींद आ सके हैं? जो सिर्फ दिखावा करते वो तो खूब भरे आनंद, लेकिन जिनने कन्हैया ते प्रेम है वो कबू रात को चैन ते सो नहीं सके। कब तक? बोले जब तक सांवरो मिल नहीं जाए। महाराज रात में नींद ना आवे तो ये ध्यान में, तो ये गांव में, और 24 घंटे जो भगवान का स्मरण करते हैं वही तो परमात्मा के सच्चे भक्त हैं, वही तो गोविंद के सच्चे भक्त हैं। कन्हैया बोले चलो इट्स ओके, चलो मैं आ जाऊं तो क्या करूं बताइयो। अब गोपी सिखा रही हैं, जो लोग कहते हैं ना माखन की चोरी करते हैं, अब सीखो, सुनो जरा ध्यान से। कन्हैया को गोपी कहा करवा रही हैं, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। आप मेरे आंगन में आओ और मैं माखन चुरा के खाइयो। कन्हैया बोले मैं चुराए क्यों खाऊं, जब मेरे घर में 9 लाख गैया हैं तो मुझे चोरी करे का जरूरत है। बोले महाराज हमें भगवत्ता मत दिखाओ, हमें तो पता तुम बैकुंठपति हो, तुम्हारे जोरे का कमी है? तुम्हारे यहाँ तो खूब सब हतु ही है, तुम्हारे यहाँ कोई कमी थोड़ी है, पर महाराज हमारी इच्छा पूरी करो ना। बोले कहा? बोले चोरी करेगा। बोले चोरी क्यों खवा रही है? इतनी दुनिया में हमारे भगत हैं, हम भगवान हैं, लोग क्या कहेंगे भगवान चोरी करता है? अरे महाराज भगवान बोले अपने हाथ से जिला दो, हमको जिमा दो, हम जै लेंगे। दुनिया भी तो भोग लगाती है, तुम्हारे सामने बैठेंगे पत्थर पे बैठ के खा लेंगे। बोले ना ना यही तो समस्या है, पंजाबी में कहें ये स्यापा है, पंजाबी में लोग समस्या को स्यापा बोलते हैं। बोले थे यही तो स्यापा है महाराज। बोले की स्यापा है? बोले ये स्यापा है असी तुहानू खिला नहीं सकते, साढ़े हाथ को लो। बोले क्यों नहीं खिला सकती, तुहानू की प्रॉब्लम है? अरे महाराज तुसी जानते नहीं इत्थे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर हम अपने हाथ से खवावे लगे ना महाराज तो सास अलग जरेगी। ननद तो बहुत बड़ी खतरनाक जंतु है। देखो हमारी सास
जो देवियां हैं 3 बड़े खम्मा ठाड़े रहे ससुराल में, 3 का हुआ 4 भी मिल जाए, का हुआ 3 मिले, आजकल 1 ही मिल जाए, बस 1-2 ही मिले। वो पहले पूछ लेती हैं वो बेटा बेटी कितने, बेटी कितनी है, बोले इतनी, ब्याह है गो कि ना ब्याह बेटी ने की सबसे पहले पूछेंगे ब्याह है गो, बोले हाँ जी कई मुसीबत, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ तो ब्रज में रसिया गाया जाए बड़ा बढ़िया, सासू मारे भर भर ताने, ननद खड़ी है सीना ताने, सब है जाए गो रस भंग रसिया होरी में, मेरो खोई गयो बाजू बंद रसिया होरी में। सासू माँ ताने भर भर के मार, अच्छा सासू माँ भी बहुत अच्छी, सीधे माँ बाप पे ही पहुंचे, तेरी माँ बाप ने जी सिखायो, अपने भैया आते ना है कही थे ने, हमारे ब्रज में तो कहना क्या ऐसे प्यारे प्यारे शब्द कहां मिलेंगे, भैया कहा, भैया आप क्या कहते अपना भाई को नहीं समझा सकते, अपने भाई को कह रहे जा तेरा भाई, हमारे यहाँ कहते भैया, हाय हाय एकदम जमुना से गंगा तक फैला दिया भैया, भैया तो है, फिर ऊपर से अपने मैया बाप अंत ने जी सिखायो का, बिचारी है माफ कर, सासू माँ तो सासू माँ, सास खड़ी है सासू मारे भर भर ताने, जितनी भी यहाँ माताएं बैठी हैं सब सास और ननद के प्रसाद का ही फल है। कौन कौन सुखी अपनी सासू माँ और ननद से, मजबूरी में तो हाथ उठाना पड़ेगा, क्या? अच्छा जिन्होंने हाथ नहीं उठाया हम क्या समझे उनके बारे में, राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या बात है इधर से किसी ने हाथ नहीं उठाया, सास है ही नहीं, नहीं जब थी तब ऐसी थी महाराज, आप पूछो ही मत, कुछ बताने वाली बात रही नहीं है, वो खत्म हो गई तो समस्या खत्म। एक जगह कथा हो रही थी, कथा ध्यान से सुनो, आप सुनो कथा, ब्रज की ठूंठ कथा सुनो। बोले महाराज एक जगह कथा हो रही, पंडित जी कथा सुना रहे, पहले तो ऐसी कथा में 15-20 आदमी आओ करे, और वो भी आओ करे 60-60 70-70 साल के, और वहाँ में भी शुरू से ही समस्या रही है, माता ही ज़्यादा हमें हर जगह कथा में, तो 15 बूढ़ी बड़ी बैठी वही मैया वहाँ कथा में, पंडित जी बड़े बेचारे कथा सुना रहे प्रेम से। पंडित जी ने कहा भाई अपने अपने बच्चों को भी लाया करो, सबको कथा सुनाओ समझाओ, तो महाराज कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, सब 15 की 15 खूब मेहनत करें, बेटी ने कहें बेटा ने, कोई नहीं जा। एक सास के मतलब एक देवी जी के घर को छोरा को ब्याह हो, नई नई बहू आई, 2-3 बार आई वो बेचारी, जब तक वो कथा है गई शुरू में, तो बद नई नई बहू आई, वह मजबूरी में जाना ही पड़ेगा, जो सासू माँ कह रही है झट चली गई, और पंडित जी ने कथा शुरू कर दी। और वो पंडित जी की कथा तो वो 15 सुन नहीं, 16वीं तो आराम से घूंघट मार के अपना आराम तो बैठे। पंडित जी खूब कथा सुना में, सुनो जी जे भाई जे भाई जे भाई जे भाई खूब जे भाई, पर वह 16वीं पे कोई असर न पड़े। वो अपने ही आनंद में पिया जी ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही, कहाँ पहुँचे, कब तक सुनवाओगे वो कथा, तुम चले गए और जिनके संग में भेज दी हूँ, और जी बताओ ना जिन कहा जो है कब आओगे, खा बनाऊँ खाए, बताओ बताइए तुमने कितने बजे, थोड़ा अच्छा ओके हैप्पी, आई एम सैड, वो चल रहा उसका 16वीं का अपना लपचक जो भी है, मतलब बेचारी वो वही कोई आज कौन सी शर्ट पहन के गए थे, वो सब चल रहा है उसका, वो वही मगन है। पंडित जी ने कहा किस किस को स्वर्ग जाना है, हाथ उठाओ। 15 की 15 बूढ़ी 65 प्लस सब ने हाथ उठाए, महाराज अब तो स्वर्ग ही भेज दो। पूरे विश्व में नहीं है ऐसा, अवतार भगवान के कई हुए हैं, पर भगवान ने यह स्वरूप कहीं नहीं दर्शाया। भगवान ने जितना प्रेम ब्रज में बांटा वो कहीं नहीं बांटा।
इसलिए वृंदावन को, ब्रज को प्रेम की भूमि कहते हैं। अगर आप यहां बैठे हो और प्योर मन से बैठे हो, वापस खाली हाथ नहीं जाओगे। आपके हृदय में कन्हैया अपना प्रेम कूट कूट के भरेगा। अच्छा एक बात बताओ, सब ब्रजवासियों को प्रेम हो जाता है कि भगवान से? क्या ब्रजवासी ऐसे कर्म फूट हैं तो ब्रज में पैदा भाई, यही ब्रजवासी है, नामो ब्रजवासी, बा कन्हैया तो मतलब ही ना है, वो पड़े एकदम। लेकिन क्या भगवान उनका भी अमंगल करेगा? मुझे नहीं लगता कि उनका मंगल करेगा, क्योंकि ब्रज में पैदा हुआ है। ठाकुर उसका मंगल करेगा, और न करे करे उसकी मर्जी। लेकिन मैं ये कहूंगा, आप बाहर भी जन्म लेकर अगर ब्रज में वास कर रहे हैं तो इस साधारण बात नहीं है। 3 रात्रि ब्रजवास मिल जाए तो उसे ब्रजवासी कहलवाने का अधिकार है। आपको तो 8 रात्रि। तो ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हो गई, और ऐसी भ्रमित भाई कि वो ग्वाल बालन के संग में बैठ के ठाकुर जी कबू काऊ की झूठन खा रहे, कबू काऊ की पत्तल में ते खा रहे। ब्रह्मा जी बोले, जी कैसो ब्रह्म, जी कैसो ब्रह्म सबकी झूठन खा रहे हो? जो वेद जिसकी नेति नेति कहते, क्या ऐसा ब्रह्म है? परीक्षा लेनी चाहिए, परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने के लिए वो पहले बछड़ा चुरा ले गए, कन्हैया बछड़ा दे के वे गए, फिर ग्वालन ने चुरा ले गए। और ग्वाल बाल जब चोरी है गए तो कन्हैया रोवे लगे, वहां ठाड़े गए। ऐसे रो रहे हैं जैसे एक बालक मेला में खो जाए, कहूं है, मम्मी पापा बिछड़ जाए, घर वाले बिछड़ जाए और कोई ना दिखे तो बालक रोवे ना, बड़े दिल ते रोवे वासम। ठीक वैसे ही कन्हैया रो रहे हैं, बछड़ा कहां गए, मेरे ग्वाल कहां गए, अकेले रो रहे। ब्रह्मा जी ने कन्हैया को रोते हुए देखो, ब्रह्मा जी बोला, अरे ये ब्रह्म है जिसे जी नहीं पता क्या कि ग्वाल बाल कहां है? ब्रह्मा जी बोले, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, चले गए। अरे कन्हैया बोले, जब बात दाढ़ी वारे की बुद्धि में थोड़ा सा सफेद है गई दाढ़ी बाबा पे, लगा बुद्धि कह रहे वहां ब्रज में कहीं बुद्धि सठाई गई। वैसे भी अब के हिसाब से जो आयु बताते हैं ब्रह्मा जी की, वो 50+ है। अभी के हिसाब से जो हमारे ब्राह्मण लोग जो मंगलाचरण पढ़ते हैं, वो क्या संकल्प पढ़ते हैं, उस हिसाब से अगर कहें ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की, तो अभी 50+ चल रहा है। मतलब उस समय से पहले ही ब्रह्मा जी थोड़ा सा, और कन्हैया आए थे 5000 वर्ष पहले। और ये लीला अभी की है, तो इसका मतलब है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की साल में और यहाँ की साल में अंतर है, ये ध्यान रखें कि यहाँ की 5000 सालों को वहाँ का ना गिन लें, यहाँ में और वहाँ में अंतर है, ठीक है ना, समझ गए? तो भगवान बोले, अच्छा ब्रह्मा जी तुम्हारी बुद्धि जो है ज़्यादा ही काम कर रही, बोले अभी दिखाते हैं हम कौन है। तो जितने गैया के बछड़ा चोरी भाई भगवान उतने बछड़ा बने, उतने ही, और जितने ग्वाल बाल चोरी भाई कन्हैया उतने ग्वाल बाल बने। और भगवान की करुणा का क्या वर्णन करें। जो माएँ हमेशा डांटती रहती थी अपने बच्चों को, हमेशा डांटती रहती थी, जब से कन्हैया ग्वाल बनकर आए, उनके पुत्र बन के आए, किसी को नहीं डांटते, गोद में बैठा के प्यार करते हैं। गैया हमारे ब्रज में लोमना जब तक नहीं बांधने पामन में, जब तक गैया दूध नहीं दे। और जब से कन्हैया बछड़ा बन के गए हैं, लोमनाने की बात तो छोड़ो, जैसी बछड़ा को देखे उनके आंचल में से दूध अपने आप बहवे लग जाए। गायन के थनन में थे यूं ही दूध निकले, सिर्फ बछड़ा को देख के। एक गैया तो ऐसी रो रही, कन्हैया दूध पी रहे, और वो गैया कन्हैया को देख देख के रो रही। तो कन्हैया ने पूछी, बछड़ा बने भाई, कन्हैया ने पूछी गैया से, अब क्यों रो रही हो? पहले भी रोई, अभी भी रो रही हो, क्यों रो रही हो? बोले महाराज, पहले तो जा मारे रो में ही कि तुम सिर्फ श्यामा गैया कोई दूध पियो, हमार दूध ना पियो, तो पहले तो दुख के आंसू है। पर महाराज अब तो आप कितने दयालु हो, जो सौभाग्य आपने श्यामा गैया को दियो, जो सौभाग्य आपने मैया यशोदा को दियो, वही सौभाग्य आपने हम सबको दे दियो। महाराज आप कितने दयालु हो, आप कितने दयालु, आप हमारा दूध पी रहे हो महाराज।
हम याला कहां पर, आपने तो हमारो भाग्य, हमारो सम्मान बढ़ाई दियो महाराज। गैया रो रही है। देखो इस ब्रज में एक एक कण बड़ा भाग्यशाली, एक एक कण। गाय कितनी भाग्यशाली। और कन्हैया ने ये लीला पूरी 1 बरस करी। कितने, जोर से बोलो। ब्रह्मा जी कबू यहां, कबू वहां, कबू यहां, कबू वहां, कबू यहां, कबू। ब्रह्मा जी देखे यहां तो कोई रुदन है ही नहीं, और मां देखे तो मां रुदन है। तब जाके ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, और ब्रह्मा जी आकर यहां क्षमा याचना करने लगे भगवान से। तो जब कृष्ण भगवान न समझ सके हो तो तुम कौन हो रे? कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न। हम कृष्ण के तत्व रहस्य को समझ सके, ये हमें इतनी सामर्थ्य नहीं। ब्रह्मा नहीं समझ सके, इंद्र की पूजा होती थी दीपावली के अगले दिन है। और इंद्र की पूजा जब होती थी तो सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते। कन्हैया बोले चलो बहुत हो गई इसकी पूजा, थोड़ी हम अपनी भी तो पूजा करवा लें। देखो गुरु और गोविंद हमारे यहाँ आमे या हम उनके यहाँ जामे तो उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। आप लोग प्रियाकांत जी के मंदिर में हैं, आप ठाकुर जी के धाम में हैं, ठाकुर जी के घर में हैं, तो ठाकुर जी के दर्शन रोज करने चाहिए। रोज, एवरीडे, नित्य हाजिरी लगाओ ठाकुर जी को, हम यही है महाराज। और कभी भी खाली हाथ दर्शन नहीं करने चाहिए। किसी भी मंदिर में जाओ, चाहे 1 रुपया चढ़ाओ पर चढ़ाओ, 1 फूल चढ़ाओ पर चढ़ाओ, किसी भी मंदिर में भगवान के आगे अगर खाली हाथ जाओगे तो तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। बीज बोगे तो फल मिलेगा। मंदिर में हम लोग सब जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, और सीधा माथा टेका फोड़ा और चलाए वहां से। न प्रसाद लिया, न भोग लगाया, न भेंट चढ़ाई, न माला चढ़ाई, कुछ नहीं किया, बस उठे और चले आए। भगवान बोले भैया काय को आए हो, भीड़ बढ़ाए भी आए हो ना। जब आप अपने मायके जाती हैं माताएं या भाई लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं, जब वापस आते हैं अपने घर में खाली हाथ आते हैं क्या? बोलो क्या लाते हो? सामाजिक प्रतिक्रिया यहां तक कहती है कि अगर आप रोज काम पे जाते हो, शाम को घर से घर आते हो, तो घर में कभी खाली हाथ नहीं घुसना चाहिए। कुछ भी हो पर हाथ में हो, खाली हाथ मत घुसो। आजकल के लोग इन सब चीजों पर यकीन नहीं करते और इसलिए समस्याएं बढ़ रही हैं, टेंशन बढ़ रही हैं। घर में जाओ चाहे 2 अमरूद ले जाओ, पर जेब हाथ में लटका के ले जाओ। हमारे तो क्या बताएं, आजकल जो लोग मूंगफली लेके जाते थे, घर से बाहर आए, गांव में हम लोग रहते थे, गांव में रहते तो कहीं चलो सुरीर आ गए, वहां से मूंगफली ले गए, कुछ लड्डू ले, जलेबी ले गए, ऐसी चीज आती थी। क्यों? सामाजिक बात यह है, जब भी घर से बाहर जाओ किसी काम से, जब घर में वापस आओ तो कुछ ऐसी चीज हो जिससे घर में एक आनंदमय माहौल बने, है ना। तो ठीक वैसे ही भगवान के यहां भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो गिरिराज भगवान कन्हैया बोले कि हम भी यहाँ ब्रजवासी इनके यहाँ आए हैं, इनकी सेवा प्रेम इनका है, लेकिन इनकी सेवा भी तो हमें स्वीकार करनी है। तो इंद्र की पूजा छुड़वा के कन्हैया ने अपने आप की पूजा करवाई ब्रजवासी इनते। आइए हम लोग कन्हैया का दर्शन करेंगे, लाला को दर्शन करें गिरिराज के रूप में, और उसके बाद में मानसिक परिक्रमा हम और आप सब यहाँ बैठे बैठे करेंगे। तो आप सभी लोग मानसिक परिक्रमा गिरिराज भगवान की करेंगे। बोले गिरिराज महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए हम सब कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं, और कन्हैया के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। सर ढक लें और मानसिक परिक्रमा हम गिरिराज भगवान की करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये पूजन हो जाए, और पूजन के बाद में हम और आप सब मानसिक परिक्रमा गिरिराज बाबा की करेंगे। बोले गिरिराज धारणे की जय। सबसे निवेदन, सभी शांति के साथ में
बैठकर ये पूजन में सम्मिलित हों। जैसा बताया कि पहले पूजन होगा, उसके बाद में हम सभी मानसिक परिक्रमा का लाभ प्राप्त करेंगे और वृंदावन में बैठकर हम सभी मानसिक परिक्रमा के साथ ही गिरिराज की जो परिक्रमा का लाभ है वो प्राप्त कर सकें। सभी से निवेदन है, जो भी यूट्यूब पर भी श्रवण कर रहे हैं वो भी इस अवसर का लाभ लें। आप बैठकर ही जहाँ भी हैं, जब परिक्रमा प्रारंभ हो तो उस समय पर आप सभी नीचे बैठकर आनंद लें। परिक्रमा का जो महाराज श्री बोलेंगे जहाँ जहाँ हो कि हम सभी उस परिक्रमा में चलेंगे, वो सभी दर्शन और श्रवण करते हुए एहसास करेंगे कि हम सभी श्रवण कर रहे हैं और वो वहाँ होके निकल भी रहे। तो अभी पहले पूजन, और पूजन के लिए मेरा निवेदन, जो भी पहले YouTube जितने भी भक्त देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड कलर का ऑप्शन जो है उसको आप दबाएं और सब्सक्राइब करें। अभी मेरा निवेदन, मुख्य यजमान मंच पर आ जाएँ, श्री विश्वनाथ किडिया जी पूजन करेंगे। और साथ ही साथ आप सबसे निवेदन है, आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आपके बीच में कार्यकर्ता आ रहे हैं और आप भी गिरिराज भगवान के दर्शन करते हुए, गिरिराज भगवान का नमन करते हुए, गिरिराज भगवान को हम सभी श्रद्धा सुमन आप सभी अर्पित करें, पूजन करें। और वृंदावन की इस धरा, ब्रजभूमि भी धरा हम सभी। आज वैसे भी एकादशी है, आज का फल तो कहना ही क्या है। तो आप लोग सभी हमारे साथ में गोवर्धन चलें, पहले मानसिक तौर पर, फिर परिक्रमा करेंगे। सभी से निवेदन है, हमारे विश्वनाथ किडिया जी, उनका परिवार मंच पर आए पूजन के लिए। और श्री HP अग्रवाल जी, JP सिंगल जी, श्री सुरेश गोयल जी, श्री सतीश गर्ग जी, उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर पूजन करेंगे और सभी अपने अपने स्थान पर बैठकर पूजन में सम्मिलित होंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। राजेश सिंह जी बड़ौदा से, वो भी आ जाए पूजन के लिए। सात कोस की दय परिक्रमा, 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 सात कोस की दय परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नाव मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नाव मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ।
संत बहुत हैं। चकलेश्वर पे संत बहुत ओ हैं। चकलेश्वर पे संत बहुत 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 मैं हैं। तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जिमाओ मेरी वीर आय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन जिमाओ मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। सात शेर की करिय कढ़ैया। सात शेर की कड़ी कढ़ैया। सात शेर की करिय कढ़ैया प्यारे। सात शेर की कड़ी कढ़ैया। सात शेर की करिय कढ़ैया। सात शेर की कड़ी कढ़ैया। मैं तो संतन, मैं तो संतन मैं तो संतन न्योत जिमाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन नोत जिमाओ मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नाय माने मेरो मनुआ। बुलगिराज महाराज की जय। जो जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं। भैया करें परिक्रमा हैं जी, फोटो खींच लो आप, शायद ही आपके संग जा सके, परिक्रमा तो यहीं रह जाएगी। जो पीछे खड़े हैं सब बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं और सर ढक लें। जैसे जैसे हम बोलते जाएं व्यासपीठ से, वैसे वैसे आप सोचते जाएं और उसी भाव से आप परिक्रमा दें। तो आपको यहाँ बैठे बैठे गोवर्धन की परिक्रमा का एकादशी वाले दिन भी लाभ मिलेगा, मानसिक परिक्रमा का लाभ। तो जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं 2 मिनट। बोलिगिराज महाराज की जय। गोवर्धन में प्रवेश करें, हम और आप सब प्रवेश कर रहे हैं। दान घाटी पे पहुँचे और दान घाटी पर पहुंचकर गिरिराज बाबा के दर्शन कर रहे हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय। पूछरी के लौठा की जय। मानसी गंगा की जय। परिक्रमा में किसी से बात नहीं करनी चाहिए, भगवत भजन करते हुए हम सबको परिक्रमा देनी है। दान घाटी से परिक्रमा उठा रहे हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। गोवर्धन की परिक्रमा का बहुत बड़ा लाभ है, इसलिए हजारों लाखों लोग हर दिन हर महीने परिक्रमा लगाते हैं गोवर्धन में। तो हम भी परिक्रमा लगाएं। दान घाटी से प्रारंभ कर रहे हैं। साष्टांग प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम करके गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ की। दान घाटी से आने और गोविंद कुंड, पूछरी, जतिपुरा में पहुंचकर मुखारविंद का दर्शन कर रहे हैं। वहां गिरिराज का मुख है, श्री गिरिराज महाराज वहां अपने मुख से भोग स्वीकार किया था, ऐसा मान्यता है। जतिपुरा में मुखारविंद का दर्शन करके गोवर्धन की तरफ आए और गोवर्धन से राधा कुंड की ओर, उद्धव कुंड, नारद कुंड, कृष्ण कुंड, राधा कुंड
राधा कुंड सर्वेश्वरी श्री राधा ने अपने हाथ के कंगन से बनाए हैं। कृष्ण कुंड श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से। दोनों ही कुंडों में सभी तीर्थों का जल है। जो भी इन कुंडों में स्नान करता है उन्हें सभी तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। तो हम और आप सभी पहले राधा कुंड में स्नान कर रहे हैं, फिर कृष्ण कुंड में स्नान कर रहे हैं। और दोनों कुंडों में स्नान के बाद आचमन लेने के बाद हम सब मानसी गंगा की ओर बढ़, गोवर्धन की ओर। कुसुम सरोवर होते हुए गोवर्धन के दान घाटी पे पहुंचे, प्रणाम किया, परिक्रमा पूरी की, मानसी गंगा में स्नान किया और फिर दान घाटी पे भगवान गिरिराज के सामने पहुंचे। वहां सबसे पहले गिरिराज भगवान का दुग्धाभिषेक करवाया। हम सब दुग्धाभिषेक करा रहे हैं, बहुत ही सुंदर पंचामृताभिषेक, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से पंचामृत अभिषेक किया। फिर शुद्ध जल से स्नान कराया। फिर गिरिराज महाराज को तिलक किया, पुष्पमाला अर्पण की, श्रृंगार धारण कराया, वस्त्र धारण कराए, द्रव्य दक्षिणा वहां समर्पित की और 56 भोग लगाए गिरिराज बाबा को। तेरा तुझको अर्पण तुदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब आप ही का दिया हुआ है, आप ही का प्रसाद है। 56 भोग आप पाइए प्रभु। फिर संत महात्मा ब्राह्मणों को बुलाया, भंडारा जिमा रहे हैं सभी को। अनेक अनेक साधु ब्राह्मण विराजमान है और फिर सबको द्रव्य दक्षिणा देकर विदा किया, महाप्रसाद लिया और गोवर्धन की इस परिक्रमा को, इस यात्रा को हम यहाँ यह कहते हुए पूरी कर रहे हैं, हे महाराज अपने चरणों में बुलाते रहिएगा, अपने दासों को सेवा देते रहिएगा। तेरी कृपा से यही संभव है। ब्रज में वास तुम्हारी कृपा के बगैर प्राप्त नहीं होता। जब तक स्वयं सर्वेश्वरी श्री राधा कृपा न करें तब तक ब्रज में एक कदम नहीं रख सकते। वास करना तो बहुत दूर की बात है। बड़ी कृपा पाएहु सत्संगा, फिर करहु मानसी गंग। स्नान करें मानसी गंगा में, परिक्रमा करें गिरिराज, वर्षाने में सर्वेश्वरी राधा के दर्शन, नंदगांव में कान्हा के दर्शन, वृंदावन में निधिवन में प्रिया प्रीतम के दर्शन, प्रिया कांजू के दर्शन। ये बड़े भाग्य से मिलता है, हम सबको मिलता रहे। आपके यहाँ पर हम आते रहें, ऐसी करुणा ऐसी कृपा हम सब पर बरसाते रहिएगा प्रभु। बोल गिरिराज महाराज की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हम ये निश्चित कह सकते हैं कि आपको गिरिराज महाराज की मानसिक परिक्रमा का लाभ जरूर यहाँ से गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ मिला है। आप सब मन कर्म वचन से ऐसे ही इस कथा का आनंद लेते रहें प्रेम से। और कल भगवान श्याम सुंदर का रुक्मणी जी के साथ में विवाह महोत्सव होगा। 2 दिन कथा का शेष है और फिर तीसरे दिन होली महोत्सव होगा। होली का उत्सव मॉर्निंग में समय है 9 साढ़े 9 बजे से, जो भी शर्मा जी बताएंगे आपको। और उसके बाद शाम को पूर्णिमा का उत्सव होगा। आप सब जानते हैं यहाँ पर पूर्णिमा का विराट संकीर्तन होता है, हर पूर्णिमा को होता है और हजारों हजारों लोग यहाँ पूर्णिमा पर आकर ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं जो पूर्णिमा को आते हैं और श्री प्रियाकांत जो उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। किन किन की इच्छा पूरी करते हैं प्रियाकांत जो, ये देखिए इतने लोग हैं जिनकी हर मनोकामना को प्रियाकांत जो पूरी करते हैं। बोलो राधे राधे।
जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। तो आइए आज हम चलें, इस सत्र को पूर्णता की ओर लेकर चलेंगे। इसके बाद कल फिर मिलेंगे आपसे। राधे राधे।